कुबेर जी विलंब मत कीजिए, उस मुद्रा को वहीं रहने दीजिए और शीघ्र चलिए हमारे साथ। हम तीनों एक साथ ढूंढेंगे उसे, तभी तो ज्ञात कर सकेंगे कि वो कहाँ गया है। आइए कुबेर जी, चलिए। हाँ, गणेश जी का आदेश तो स्वीकार करना ही होगा मुझे। चलिए। ढूंढिए मुझे, पर मैं तो यहाँ हूँ। एक बची हुई मुद्रा को उठाने के लिए अब उसे भी प्राप्त करूंगा मैं। लोभासुर हंसते गाते आएगा, कुबेर का सारा खजाना चुराएगा। गणेश जी, आप यहाँ, किंतु आप तो वहां थे। हैं? हाँ, हाँ, हाँ। कोई बात नहीं, मैं प्रस्थान करता हूँ। हाँ, हाँ। रुको लोभासुर, वास्तव में ये हमारी ही योजना थी ताकि हम तुम्हें पकड़ सकें। और जब हमने तुम्हें इतनी कठिनाई से पकड़ ही लिया है, तो इतनी सरलता से तुम्हें कैसे जाने दे सकते हैं भला? क्यों, कुछ समझ आया? कुबेर जी, ये तो उचित नहीं है। आपने मेरे साथ कपट किया है, घोर कपट। गणेश जी, नहीं लोभासुर, ये हमारा कपट नहीं, अपितु तुम्हारे लोभ की पराकाष्ठा का परिणाम है। हाँ लोभासुर, इतना सब पा लेने के बाद भी तुम्हारा लोभ शांत नहीं हुआ। मात्र एक मुद्रा के लिए तुम यहाँ लौट आए और गणेश जी की युक्ति में उलझ गए। लोभासुर, अत्यधिक लोभ ही इसी प्रकार सदैव लोभी को संकट में डालता है। जिसको भाग्य से सब कुछ प्राप्त होता है, वो उससे भी अधिक प्राप्त करने की लालसा में अपना सर्वस्व दांव पर लगा बैठता है। और तुम्हारे साथ भी यही हुआ है। अपने लोभ के कारण ही तुम आज अपना सब कुछ यहीं गवा बैठोगे, यहीं खो दोगे। खो दूंगा, और मैं लोभी प्राण से जा सकता है किंतु धन से नहीं। और ना कार्तिकेय जी, मैं कोई साधारण लोभी नहीं, मैं तो स्वयं लोभ का प्रतीक लोभासुर हूँ। महादेव पुत्र कार्तिकेय जी, यदि आप मुझसे कुछ प्राप्त कर सकते हैं, वही जो अभी ये मेरे पास है। क्योंकि अन्य सभी रत्न तो मेरे गुप्त और सुरक्षित स्थान पर हैं। और कामधेनु गौ, कल्पवृक्ष और उच्चे श्रवा अश्व, ये सब भी तो उन्हीं के साथ सुरक्षित है गुप्त स्थान पर। इन तीनों ने तो अपने अस्त्रों का आह्वान कर लिया, कहीं इनसे मुझे आहत न कर दें। अब तो मैं पूर्व की भांति भाग भी नहीं सकता, किंतु मैं कैसे भूल गया कि ये मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते। क्या कर रहे हैं आप सभी? मुझसे युद्ध करने का कोई लाभ नहीं होगा। अपितु गणेश जी, ये आप सबकी बड़ी भूल होगी। गणेश जी, मुझे महादेव का वरदान प्राप्त है।
अजय रहने का वरदान प्राप्त है, क्योंकि आप सभी कुछ भी कर लीजिए, मुझे पराजित नहीं कर सकते। श्री महादेव के वरदान के प्रताप को आप दोनों महादेव पुत्र भी नहीं मिटा सकते। किंतु तुम्हें यहाँ तब तक बंदी बनाकर तो अवश्य रख सकते हैं ना हम, जब तक हम तुमसे माता कामधेनु, दिव्य कल्प वृक्ष और उच्च श्रवा को मुक्त नहीं करा लेते। तो रखिए, जहाँ रखना है, जिधर रखना है, जितने समय तक रखना है रखिए, मुझे कोई चिंता नहीं है। किंतु एक बात बताइए, यदि आप मुझे बंदी बनाकर रखेंगे तो मैं उन्हें मुक्त क्यों करूंगा? और मेरे बिना तो उस गुप्त स्थान तक तो पहुंच भी नहीं पाएंगे जहां मैंने उन्हें छिपा के रखा है। गणेश जी, जो रत्न आदि आप मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं वो तो इस तरह नहीं प्राप्त कर पाएंगे। यदि वास्तव में आप उन्हें मुझसे मुक्त कराना चाहते हैं तो एक क्रीड़ा कर लेते हैं। अगर आप विजयी हुए गणेश जी तो मैं सब कुछ आपको लौटा दूंगा, परंतु आप अगर पराजित हो गए तो ये सब अनमोल रत्न सब मेरे होंगे। आपने अपनी चतुराई से बंदी बनाया ना मुझे, उसी के लिए विख्यात है ना। तो चलिए, मैं आपको एक चुनौती देता हूँ जिस पर आप अपनी चतुराई से विजय प्राप्त कर सकते हैं। पर उसके लिए गणेश जी मुझे आपको यहाँ से संपूर्ण धन के साथ जाने देना होगा। नहीं नहीं, ये उचित नहीं होगा। एक क्रीड़ा के आधार पर सब इसका हो जाए, ये कैसे स्वीकार कर सकता हूं मैं? किंतु यदि आप अगर मेरे 3 पहेलियों को सुलझाने में सफल हुए तो आप स्वतः मुझ तक पहुंच जाएंगे और मैं समर्पण कर आपको सभी रत्न लौटा दूंगा। यही एक उपाय है जो देवताओं ने खोया है उसे पुनः प्राप्त करने का। तो क्या समझूं मैं? हाँ, आपको मेरा ये सरल प्रस्ताव स्वीकार है? 3 पहेलियां सुलझाओ और लोभा को पाओ, अपना सब कुछ लौटा के ले जाओ। कदाचित जो मैंने आपके विषय में सुना था उचित नहीं था। संकोच कर रहे हैं आप। स्वयं आपको भी ये विश्वास नहीं कि आप अपनी बुद्धि और चतुराई से मेरी पहेलियों को सुलझा पाएंगे। तुम वचन देते हो ना कि तुम्हारी पहेलियों को सुलझाकर हम तुम तक पहुंच सकेंगे, जो कुछ भी तुमने चुराया है उसे पुनः प्राप्त कर सकेंगे। तुम स्वर्ग के सभी रत्नों को, इस धन को, माता कामधेनु, दिव्य कल्प वृक्ष और उच्चैश्रवा को हमें लौटा दोगे। प्राण जाए पर वचन न जाए। हाँ, ये लोभासुर का वचन है। परंतु गणेश जी, आप एक बार पुनः विचार कर लें। तुम्हारी प्रथम पहेली क्या है लोभासुर? क्या? अर्थात आप इसकी चुनौती स्वीकार कर रहे हैं और इसे यहाँ के संपूर्ण धन के साथ जाने की अनुमति दे रहे हैं?
कुबेर जी, गणेश को ऐसा करना ही होगा, अन्यथा हम इस धन कोष के धन को लौटाने में तो सफल हो जाएंगे, किंतु स्वर्ग के रत्नों को और विशेषकर माता कामधेनु, कल्प वृक्ष और दिव्य अश्व उच्च श्रेवा को उनके उचित स्थान पर कभी लौटा नहीं पाएंगे। मेरे जन्मदाता महादेव पुत्र सर्वथा उचित कह रहे हैं। क्योंकि लोभासुर एक बार यहाँ से गया तो उसे ढूंढ पाना कठिन ही नहीं, असंभव है, असंभव है, असंभव है। क्योंकि मैंने अपने लिए, अपनी संपत्ति के लिए एक गुप्त स्थान नियत किया है। जो लोभी होता है उसकी यही विशेषता होती है कुबेर जी, वो अपने धन को बहुत छिपा कर रखता है। इसीलिए इस समय इसकी चुनौती स्वीकार करने के अतिरिक्त हमारे समक्ष और कोई मार्ग नहीं है। अब विलंब मत करो लोभासुर, शीघ्र पूछो अपनी प्रथम पहेली। ताल में बैठा एक सरकटा, ताल में बैठा एक सरकटा, उसी के पास मिलेगा मेरा पता। सरकटा बताएगा पता? ये कैसी पहेली है? अपनी प्रथम पहेली तो मैं पूछ चुका हूँ गणेश जी, तो मुझे आज्ञा दीजिए यहाँ से प्रस्थान करने की। उसी के पास मिलेगा मेरा पता। सरकटा बताएगा पता? ये कैसी पहेली है? अपनी प्रथम पहेली तो मैं पूछ चुका हूँ गणेश जी, तो मुझे आज्ञा दीजिए यहाँ से प्रस्थान करने की। मैं एक कार्य करता हूँ, इसका पीछा करता हूँ, देखता हूँ कि यह जा कहाँ रहा है, फिर मैं इससे सब कुछ ज्ञात कर लूंगा। ये तो अदृश्य हो गया। अब कहाँ ढूंढेंगे इसे? गणेश जी, लोभासुर तो धन को लेकर प्रस्थान कर गया। अब तो एकमात्र आप ही हमें संकट से निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी किसी भी अवस्था में हमें इसकी पहेली को सुलझाना होगा। किंतु गणेश, यदि उसकी पहेलियों को हमारे द्वारा हल करने पर भी उसने अपने वचन का पालन नहीं किया तो? असुर है वो भैया, इसीलिए असत्य वचन कहना तो उसकी आसुरी प्रवृत्ति है। किंतु यदि उसने ऐसा कपट भी किया तो भी उसकी पहेलियों को सुलझाकर हमें ये ज्ञात हो जाएगा कि वो कहाँ स्थित है, और उससे भी अधिक कि उसने उन अमूल्य रत्नों माता कामधेनु, दिव्य कल्प वृक्ष और उच्च श्रवा अश्व को कहाँ छिपा रखा है, और हम उस स्थान के निकट भी पहुंच चुके होंगे। तब तो विलंब मत कीजिए गणेश जी, अपनी बुद्धि के बल से इसकी पहेली को तत्काल सुलझा दीजिए। ताल में बैठा है एक सरकटा, उसी के पास मिलेगा मेरा पता। ताल में बैठा है एक सरकटा, अर्थात हमें एक ऐसे ताल को ढूंढना है गणेश, जिसमें कोई शीश रहित जीव स्थित हो। किंतु गणेश जी,
इतनी विशाल पृथ्वी पर ऐसा ताल कहाँ है? ये कैसे ज्ञात कर सकेंगे हम? मयूर जी! चलो अनुज गणेश, हम दोनों को मेरे ही वाहन मयूर जी पर आरूढ़ होकर जाना चाहिए, जिससे हम ये कार्य शीघ्र अतिशीघ्र संपन्न कर सके। मूषक जी, आप कुबेर जी के साथ आ जाइए। भैया, क्या वास्तव में कोई ऐसा ताल है भी जिसमें कोई शीश रहित प्राणी है? अथवा इन शब्दों के पीछे कोई अन्य ही संकेत है? अनुज गणेश, वो देखो, वहां एक ताल दिखाई दे रहा है जिसके मध्य में कुछ है भी। चलो वहीं जाकर देखते हैं। नहीं अनुज गणेश, ये तो वो ताल नहीं है, क्योंकि यहां तो मात्र ये वृक्ष का तना ही है। अर्थात ये वो स्थान नहीं है अनुज, जहां हमें हमारी पहेली का हल प्राप्त होगा। भैया, मुझे विश्वास हो गया है, हम व्यर्थ में ही प्रयास कर रहे हैं। ऐसा कोई ताल है ही नहीं। चलिए भैया, हमें लौटना चाहिए। नहीं अनुज गणेश, इस प्रकार निराश होना उचित नहीं है। वो देखो वहां नीचे, मेरे विचार से वही है वो ताल। हाँ भैया। आओ अनुज गणेश, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे प्रश्नों का उत्तर हमें यहीं प्राप्त होगा। हर महादेव। भैया, इस प्रकार और समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए हमें। मयूर जी, जब स्वयं प्रभु प्रयास कर रहे हैं तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक ताल तो ही ढूंढना है, वो शीघ्र ही ढूंढ कर आ जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए। नहीं मूषक जी, मूषक जी, इस पहेली के शब्दों की सरलता पर मत जाइए, क्योंकि ये पहेली उतनी सरल तो कदापि नहीं। क्या? अर्थात गणेश जी, आपको ऐसा कोई ताल मिला ही नहीं? अर्थात हम दोनों से ही बड़ा दोष हुआ है गणेश जी। मैं महादेव द्वारा प्रदान किए हुए धन की सुरक्षा करने में असमर्थ रहा और आप माता लक्ष्मी को दिया हुआ वचन पूर्ण न कर सके। तो अब हम दोनों को इसका क्या परिणाम भुगतना होगा, उसकी तो कल्पना करना भी कठिन है मेरे लिए। अपनी इस अत्यधिक चिंता को शांत कीजिए कुबेर जी। यदि समस्या है तो उसका समाधान भी अवश्य होगा। तो बस अब उस समाधान को ढूंढना ही शेष है। अवश्य गणेश जी, किंतु कब और कैसे होगा ये? आप तो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा भी करके आ गए और उस स्थल को ढूंढने में असमर्थ रहे। बुद्धि की शक्ति पर विश्वास रखिए कुबेर जी। मुझे अपनी बुद्धि का प्रयोग कर तनिक विचार तो कर लेने दीजिए। प्रभु, आप तो प्रथम पूज्य हैं, बुद्धि के देवता हैं। शीघ्र विचार कर इस पहेली को सुलझाइए ना प्रभु। कुबेर जी,
जिस प्रकार वायु के प्रवाह के बिना वृक्ष का पत्र उड़ान नहीं भर सकता, बिना जल के बहाव के नौका गतिशील नहीं हो सकती, तो बिना उसको प्राप्त किए मैं भी भला कैसे विचार कर सकता